बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, दले न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेडिया मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी। प्राण प्रीतम अक्षरातीत प्यारे सतगुरु महाराज जी की अपार मेहर की छाँव तले अब तक हमने श्री रासवाणी चरणंग, श्री प्रकाश वाणी टखनंग और श्री गुट अंग है हमारी खटरूती वाणी, उनमें डूबकर श्रीमुख वाणी के रस का, अमृत रस का हमने पान किया। तो आज हम डूबने जा रहे हैं सुंदर साथ जी श्री कलश की वाणी, जो कि जांगन अंग है। अब जैसे श्री रास की वाणी चरण अंग से हमने क्या जाना सुंदर साथ जी? धनी जी के प्रेम की पहचान करी, उस स्वरूप की पहचान करी जो स्वरूप अनादि काल से हम आत्माओं के प्रीतम है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जो ब्रज में आए तो किनके लिए? हम आत्माओं के लिए। प्रेम हमारा किन से होना चाहिए? प्रेम की हमने पहचान करी, ब्रज और रास वाले पिया पर ब्रह्म जी के स्वरूप की हमने पहचान करी, और श्री प्रकाश की वाणी में हमने क्या समझा सुंदर सा जी? कि वो स्वरूप जो ब्रज में भी हमारे साथ था, रास में भी हमारे साथ था, और इस जागनी ब्रह्मांड में सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के स्वरूप में भी हमारे साथ हैं, और उस तन की अंतर ध्यान लीला के पश्चात अब वो श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान है। तो उस स्वरूप की पहचान करके कैसा हमारा उनके प्रति हमारी पहचान होनी चाहिए, कैसा हमारा प्रेम होना चाहिए, वो हमें समझाती है विरहा की वाणी, छठ ऋतु की वाणी सुंदर सा जी। कि एक आत्मा अपने धनी के बिना इस नश्वर संसार में कैसे रहती है। तड़प तड़प कर, जैसे मछली का जीवन जल होता है, ऐसे ही परम धाम की ब्रह्म आत्माओं का जीवन, उनके प्राण कौन है? उनके प्राण प्रीतम। तो रहनी का पाठ पढ़ाती है हमें ये वाणी, छठ ऋतु की वाणी। तो अब इन तीनों अंगों को सुंदर सा जी कलश कहा गया है,
और कलश के भी ऊपर जो कलश कहा है, कलश की ये वाणी सुंदर साची जो कि जांगन अंग है। अब जैसे जांग जो होती है पैरों को पूरे शरीर के साथ जोड़ती है। अब प्रेम जो है आधार है, और प्रेम तब तक अधूरा है, बिरहा तब तक अधूरा है, पहचान तब तक अधूरी है जब तक हमने समर्पण का पाठ नहीं पढ़ा। जब तक धनी जी के चरणों में हमने स्वयं को अर्पित नहीं किया, तो कैसे हम कह सकते हैं कि हम धनी जी से प्रेम करते हैं, या हमें उनकी पूर्ण पहचान है, या हम उनके बिना विरहा में तड़प रहे हैं। एक पल भी हमारा इस संसार में उनके बिना कट नहीं रहा। तो ये बात कैसे सिद्ध होएगी? समर्पण से ही होएगी। अगर हमने समर्पण धनी जी के ऊपर किया नहीं, हम अपना तन मन उनके ऊपर वार नहीं रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम प्रीतम से प्रेम करते हैं, तो ये बात कहीं ना कहीं अटपटी लगती है। तो समर्पण का पाठ पढ़ाती है आज हमें कलश की ये वाणी सुंदर साची, जिसकी भूमिका इतनी सुंदर है। मेरे प्यारे परम पूज्य सतगुरु महाराज पूज्य स्वामी जी के द्वारा वर्णित इस टीका से आज हम लाभ उठाते हैं सुंदर साची। सबसे पहले इसकी भूमिका में डूबते हैं, जो पूरी वाणी का सार ही हमें समझा देती है। तो आइए शुरू करते हैं। अक्षरातीत का हृदय अमृत का लहराता हुआ अनंत सागर है। धनी जी का दिल क्या है सुंदर साची? अथाह सागर, जिसमें इतनी न्यामतें भरी पड़ी हैं, प्रेम, आनंद, एकत्व, सौंदर्य, कांति, ज्ञान, इतने अथाह धनी जी के दिल में सागर लहराते हैं। और वो सागर हर समय प्रीतम के दिल में अटकेलियाँ करते ही रहते हैं, और जिसकी एक बूंद लहरों के रूप में, वो एक बूंद श्री महामती जी के धाम हृदय में प्रवेश करती है। तो उनके धाम हृदय में प्रवेश करके वो एक बूंद भी अथाह सागर का रूप ले लेती है। ऐसा क्यों होता है कि एक बूंद दिल में आई महामती जी के और सागर बन गई सुंदर सा जी? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि परम धाम की जो वाहिदत है, उस वाहिदत का सिद्धांत ही यही है। परम धाम की वाहिदत में एक दिली में क्या है? कुछ भी कम ज़्यादा नहीं है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। श्री मुखवाणी में क्या कहा है? गट बड़ अरश में नाही। अरश में है ही नहीं, ना कम ना ज़्यादा। वहाँ एक बूंद के अंदर जितना अनंत आनंद छिपा है, उतना ही सागर के अंदर छिपा है। तो उसी वहदत के सिद्धांत का अनुसरण करती हुई एक बूंद अथाह सागर का रूप बन गई। महामती जी के दिल में इतने सागर ज्ञान के, प्रेम के, आनंद के उमड़ने लगे उस एक बूंद के प्रवेश करते ही। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि परम धाम की उन आत्माओं को जागृत करना है, जो आत्माएं इस नश्वर जगत में आई हैं, पर अपने आप को, अपने घर को, अपने प्रीतम को भूल गई हैं। उनकी भूली हुई स्मृति को याद दिलाने के लिए ही धनी जी श्री महामती जी के हृदय में विराजमान होते हैं और अथाह आनंद के सागर का हमें पान करवा रहे हैं। तो अब उस सागर से क्या होता है सुंदर सा जी? जो महामती जी के दिल में उमड़ने लगते हैं, तो उससे अलग अलग कलश भरने लगते हैं, और हर एक कलश से एक मधुर मधुर ध्वनि आत्माओं के कानों में पड़ रही है। अब वो मधुर ध्वनि क्या कह रही है? सुनते हैं सुंदर सा जी। बड़ी ही मीठी मीठी आवाज़ हर एक कलश से आ रही है कि परम धाम की आत्माओं, यदि तुमने मेरी एक बूंद का भी रसास्वादन कर लिया ना,
तो तुम्हारे हृदय में प्रीतम का सिंहासन जगमगाने लगेगा। एक बूंद भी अगर हमने अपने हृदय में उतार ली सुंदर साथ जी, और ये एक बूंद तो परम धाम की है ना। एक बूंद की सिफत जो देखिए, ऐसे हक दिल में कई सागर। शीमावती जी कहते हैं ये तो एक बूंद की सिफत है जिसने कायम किए, सारा संसार जिसने कायम कर दिया। पर अगर परम धाम के उन सागरों को हम देखें तो इतने अथाह हैं। धनी जी के दिल में महामती जी कहते ऐसे अथाह सागर हैं। अभी तो ये एक बूंद आई है। इस संसार में भी हम देखें तो एक संसार की नश्वर किसी हम देखें, किसी दवाई को देखें या किसी जहर को देखें तो एक बूंद ही कितना काम कर देती है सुंदर सा जी, कि ये नश्वर तन, अगर जहर की बूंद है तो नश्वर तन छूट जाएगा, अगर दवा की एक बूंद है तो असाध्य रोग मिट जाते हैं। तो ये तो धनी जी के हृदय के सागर की एक बूंद है। तो इस बूंद में कितनी ताकत है कि ये अगर हमारे दिल में उतर गई ना तो माया का जहर ही हट जाएगा। जो हमारे दिल में माया का जहर भर गया है ना, आत्माओं की सुरता इस संसार में आकर झूठे तनों पर पड़ने से जो हमें माया का रंग चढ़ गया है वो हट जाएगा इस एक बूंद से, क्योंकि ये एक बूंद अमृत की है। तो वही महामती जी कह रहे हैं कि एक बूंद का भी यदि हमने रसपान कर लिया ना सुंदर सा जी, तो हमारे हृदय में धनी जी का सिंहासन सज जाएगा। हम यही बैठे बैठे प्रीतम का दीदार होएगा और तुम यही बैठे बैठे पल पल अपने प्रीतम को निहारा करोगी। तुम्हें कभी ये लगेगा ही नहीं कि तुम परम धाम को छोड़कर आई हो या प्रीतम से अलग हो। क्योंकि अलग हमें कब अनुभव होता है, कब हम समझते हैं कि धनी जी हमसे दूर हैं या हम उनसे अलग हो गए हैं, जब हमारी नज़र माया में होती है। माया में होते हुए हम ये पहचान ही नहीं कर पाते कि वो प्रीतम तो ऐसा आनंद का सागर है, वो तो ऐसा सच्चा साथी है जो कभी छोड़कर जाता ही नहीं। ना उन्होंने हमें ब्रज में छोड़ा, ना रास में छोड़ा, ना ही इस जागनी ब्रह्मांड में छोड़ा है। वो तो जाहिरी और बातूनी दोनों रूपों में हमारे साथ है। जाहिरी में भी कहाँ विराजमान बैठे हैं, श्री महामती जी के धाम हृदय में साक्षात विराजमान बैठे हैं, और बातूनी में विराजमान बैठे हैं हम सब ब्रह्म आत्माओं के दिल में। पर दिखाई कब देंगे, जब अमृत रूपी इस रस का हम पान करेंगे। जब इस रस का हम पान करें नहीं तो हम कहें कि धनी जी हमें तो दिखाई देते नहीं, हमें तो दीदार होता नहीं। तो वो खोज हमने करनी है सुंदर सा जी के कमी हमसे कहाँ हो रही है, आखिर क्यों जो हमारे दिल में ही विराजमान है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो कुछ तो कारण है ना, कोई तो जहर माया का हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है जिसे उतारने के लिए अमृत की बूंद हमें चाहिए। तो और इसके अतिरिक्त क्या बता रही हैं कि मंद मंद स्वरों में हृदय को मंत्र मुग्ध कर देने वाली अलग अलग स्वर लहरियां अलग अलग कलशों से सुनाई पड़ रही हैं। अब पहला कलश किसका है, रास का, जो कि प्रेम कलश है। अब प्रेम कलश क्या कह रहा है सुनते हैं सुंदर सा जी, कि सखियों तुमने कभी योग माया में जाने के लिए प्रीतम की बांसुरी की मधुर ध्वनि को सुनते ही तत्क्षण शरीर और संसार को छोड़ दिया था। क्या याद दिला रहा है पहला कलश हमें, ब्रज लीला की याद दिला रहा है कि सखियों कैसे धनी जी की मधुर मीठी बांसुरी की ध्वनि को जैसे ही तुमने सुना उसी क्षण तुमने अपना ये झूठा शरीर झूठा संसार का त्याग कर दिया था और कहाँ पहुँचे थे, योग माया में ब्रह्मांड में जाकर महारास का आनंद लिया था। अब तुम्हारे लिए जागनी रास का स्वर्णिम अवसर है और
इस रास में, जागनी रास में क्या करना है, तुम्हें 25 पक्षों सहित युगल स्वरूप पल पल तुम्हारे हृदय में दिखाई देंगे। अब सुंदर साथ जी, जागनी रास का आनंद हमने कब लिया? जब शरीर को त्याग किया, झूठे नश्वर शरीर का त्याग किया और झूठे ब्रह्मांड का त्याग किया, तब जाकर हमें महारास का आनंद मिला। अब धनी जी हमें क्या बता रहे हैं कि इस जागनी लीला में तो तुम्हारे पास और भी स्वर्णिम अवसर है। तब तो हमने योग माया में जाकर आनंद लिया था, तब तो हमने शरीर को भी त्याग दिया था, अब हमें शरीर त्यागने की भी आवश्यकता नहीं है। तब तो हमारे पास श्रीमुख वाणी नहीं थी सुंदर साथ जी, हमें ना तो घर की पहचान थी, ना संबंध की पहचान थी। अब तो धनी जी ने सारी पहचान हमें दे दी है। घर का भी पता चल गया, संबंध का भी पता चल गया, अपनी आत्म पर आत्म का भी हमें पता चल गया। अब हमें संसार में रहते रहते ही संसार से परे होना है, संसार में रहते हुए ही संसार से मरना है, जिसके लिए श्री मुखवाणी कहती है, जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक। जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक। जो ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। धनी जी कहते, अब अगर मोमिन ही नहीं कुर्बानी करेंगे तो क्या कोई अन्य मुनाफिक लोग कुर्बानी करेंगे। अब तुम आत्माओं को तन त्याग करने की आवश्यकता नहीं है ब्रज की तरह। अब धनी जी कहते, जीते जी ही संसार से परे हट जाइए। ब्रज में तो तुम्हें नहीं शुद्ध थी इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन अब तो तुम्हें पता है ना कि संसार नश्वर है और संसार में रहते हुए कमल के फूल की तरह हमें हो जाना है, जो खिलता तो कीचड़ में है पर कीचड़ से परे रहता है। अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को, आत्मा को, जीव को, सबको धनी जी की शोभा श्रृंगार में डुबो दीजिए, तो संसार नज़रों में रहते हुए भी हमें दिखेगा नहीं सुंदर साथ जी। जाहिरी नज़रों से हम संसार को देखेंगे पर संसार की कोई भी कड़वी बात हमारे हृदय में उतरेगी ही नहीं, क्योंकि हमारे आस पास किसका ओरा हो जाएगा, अमृत का ओरा। श्री धनी जी की ये अमृतमयी वाणी का जब हम रसपान करते रहेंगे ना, तो ये अमृत का ओरा हमें चारों तरफ से घेर के रखेगा, तो माया का झूठा जहर हमारे पास आने ही नहीं पाएगा। तो इसे कहा है जीवते जी मरना। दिखने को हम संसार में दिखेंगे पर संसार से परे रहेंगे, और ऐसी अवस्था में जब हम रहेंगे सुंदर साथ जी, तो हम यहीं बैठे बैठे धनी जी की शोभा श्रृंगार का सुख लेंगे। हमें हर पल लगेगा कि प्रीतम हमारे साथ है, हमारे अंग संग चल रहे हैं, हमसे बात कर रही हैं, हम उनको पल पल देख रहे हैं, क्योंकि जीवते जी हम संसार से मर चुके हैं। रहने को देखन को तन सागर माही, ओ खेले प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माही। हमारा ये शरीर दिखने मात्र के लिए संसार में रहेगा, लेकिन जो हमारी सुरता है वो हर पल धनी जी के प्रेम में विहार करेगी। ये है सबसे ऊंची अवस्था, सबसे उत्तम सुख जो धनी जी ने हमें इस जागनी ब्रह्मांड में लाकर दिया है सुंदर साथ जी। वो प्रीतम का दीदार हम चाहे घर में बैठे हैं, है ना, चाहे ऑफिस में बैठे हैं, तन हमारा कहीं भी बैठा है, कोई मायने नहीं रखता। सुरता हमारी कहाँ बैठी है ये बात मायने रखती है। सुरता कहाँ बैठी है, धनी जी के चरणों में। तो सुरता से जब हम धनी जी के चरणों में हैं, तो संसार में कोई भी कार्य हो रहा है वो शरीर कर रहा है, तन कर रहा है। आत्म हर पल अपना पूर्ण समर्पण धनी जी के ऊपर किए हुए है, तो वो तन भी धनी जी की मेहर की छाँव के तले चल रहा है।
इस अवस्था में पहुंचाना चाहती है हमें ये समर्पण की वाणी सुंदर सा जी, कि धनी जी के ऊपर अपना ऐसे सब कुछ बार दीजिए कि इस संसार में रहते हुए भी आप संसार से परे हो जाएं। कितनी ऊंची अवस्था, कितनी कितनी प्यारी अवस्था धनी जी हमें देना चाहते हैं सुंदर सा जी। और क्या कह रहे हैं कि तुम आत्माएं क्या देखोगी कि धनी जी के दिल में ही बैठी हो। लगेगा ही नहीं कि हम कभी अलग बैठे हैं या कभी अलग हुए थे। अलग हैं वो कब लगता है, जब माया का जोरा होता है हमारे ऊपर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है सुंदर सा जी। हम धनी जी से दूरी कब अनुभव करते हैं, जब हमारे अंदर माया प्रवेश करी होती है। जिस पल धनी का प्रेम हमारे हृदय में है, उनकी पहचान हमारे हृदय में है, उनके लिए समर्पण हमारे हृदय में है, तो कैसे एक ब्रह्म आत्मा अपने धनी से अलग हो सकती है। वो प्रीतम कैसे हमें छोड़ सकता है, जो उस अवस्था में भी नहीं छोड़ता जब हम माया में गलित होते हैं। अगर आत्मा ने अपना पूरा समर्पण ही धनी जी के ऊपर कर रखा है तो वो कैसे छोड़ देंगे। वो छोड़ सकते ही नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर हमें ऐसा महसूस होता है कि धनी जी अलग हैं, तो हमारी देखने की दृष्टि में कुछ कमी आई है सुंदर सा जी। और उस दृष्टि को ही हमारे को ये समर्पण की वाणी, कलश की वाणी परम धाम की ओर मोड़ रही है। आगे धनी जी कह रहे हैं कि इस रास लीला में प्रवेश करने के लिए 300 वर्षों से लगातार बांसुरी बज रही है कि परम धाम की आत्माओं, ब्रज में तो मैंने कुछ समय के लिए बांसुरी बजाई थी और तुम्हारा प्रेम ऐसा प्रगाढ़ था कि तुम बांसुरी की ध्वनि को सुनते ही तुम आत्माओं ने उसी क्षण अपने तनों का त्याग कर दिया। पर अब क्या हो गया, अब वो प्रेम कहाँ चला गया कि 300 वर्षों से मैं बांसुरी बजा रहा हूँ पिया जी कहते, पर तुम्हें सुनाई नहीं दे रही मेरी वो बांसुरी। अब ऐसा क्या हो गया। कितनी बड़ी हंसी की बात हो रही है सुंदर सा जी। देखिए, ब्रज में हमारे पास ना श्रीमुख वाणी थी, ना पहचान थी, है ना, तो भी प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि उसी क्षण प्रीतम से मिलने के लिए सब दौड़ पड़ी तनों का त्याग करके। लेकिन आज सब कुछ है, पर वो प्रेम कहाँ चला गया, वो प्रेम हमसे हट गया। तो धनी जी कहते, वो प्रेम जब तक तुम्हारे हृदय में नहीं आएगा तो कैसे बांसुरी की ध्वनि सुनोगी। इसीलिए श्री रास की वाणी में सबसे पहले हमें प्रेम समझाया सुंदर सा जी, क्योंकि प्रेम क्या है, आधार है। चरण हमारे जीवन का आधार है। अगर चरण ही मजबूत नहीं होंगे तो हम कैसे खड़े हो जाएंगे। खड़े नहीं हो पाएंगे तो कैसे चलेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे दौड़ेंगे सुंदर सा जी। तो सबसे पहले श्री रास की वाणी धनी जी ने हमें दी हमारे चरणों को मजबूत करने के लिए, हमारी नींव को मजबूत करने के लिए। और उस नींव के ऊपर इमारत खड़ी करनी है तो दीवार पहले हम खड़ी करते हैं ना, तो वो दीवार हमारी कौन सी है, पहचान की दीवार, जो हमें प्रकाश की वाणी से मिलती है। अब पहचान जब दीवार खड़ी हो जाती है ना, उसको मजबूत करने के लिए हम इस संसार की उदाहरण से समझते हैं सुंदर सा जी। हम क्या करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं उसके ऊपर कि जो ईंटें हैं, सीमेंट है, वो अच्छे से पक जाए, करते हैं ना। तो विरहा के आंसू हमारा वही छिड़काव है जो हमारी नींव को, हमारी उस दीवार को मजबूत कर रहा है। अब उसके ऊपर एक छत बनानी है। वो छत कौन सी है, समर्पण की। अगर समर्पण रूपी वो छत बन गई तो फिर ना हमें धूप सता सकती है, ना हमें सर्दी सता सकती है। इसीलिए जिस आत्मा ने समर्पण धनी जी के ऊपर कर दिया, उसको माया का कोई भी दुख नहीं सता सकता, जो समर्पित ही हो गई। तो अब सुंदर सा जी फिर कह रहे हैं पिया जी, फिर तुम उसे अनसुना करने में ही अपना गौरव क्यों मान रही हो कि ब्रज में तो तुमने बांसुरी को सुना, लेकिन इस जागनी ब्रह्मांड में
तुम मेरी प्रेम रूपी बांसुरी को पिया जी कहते आत्माओं सुन ही नहीं रही हो, और तुम्हें उसे अनसुना करने में ही अपना गौरव समझ रही हो। कि क्या हुआ, धनी जी बजा रहे हैं तो ठीक है, छोड़ देते हैं, जैसा है धनी जी ने ले तो जाना ही है। कुछ सुंदर साथ ऐसा कहते हैं ना सुंदर साथ जी, कि क्या हुआ, जब तक माया में है मजे से रहो, ले तो पिया जी जाएंगे ही, कौन सा पिया जी ने हमें यहाँ छोड़ कर जाना है, लेकर आए हैं तो लेकर जाएंगे भी। तो सुंदर साथ जी कहीं ना कहीं ऐसी बातें करके हम धनी जी की उस प्रेम रूपी बांसुरी को अनसुना कर रहे हैं। और प्रीतम का प्रत्यक्ष आनंद पाने के लिए तुम अपने हृदय में ब्रज रास वाला प्रेम क्यों नहीं भर लेती हो। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे हृदय में वो प्रेम नहीं आ रहा जो ब्रज में रास में हमारे दिल में था। तो धनी जी का निर्देशन हो रहा है सुंदर साथ जी वाणी में कि आत्माओं, ऐसा अपराध तुमसे क्यों हो रहा है कि तुम बांसुरी को नहीं सुन पा रही हो, क्योंकि वो प्रेम तुम्हारे दिल में नहीं है। तो वो प्रेम को अपने हृदय में भरो, फिर देखो तुम्हें ये बांसुरी कितनी मीठी लगेगी। इस बांसुरी की हर एक धुन में तुम्हें धनी धनी ही सुनाई देंगे, धनी धनी ही दिखाई देंगे। अगर ऐसा हो रहा है ना, तो क्यों हो रहा है कि धनी नहीं सुनाई दे रहे, नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि प्रेम हट गया है। तो उस प्रेम को लेकर आना है सुंदर साथ जी। अब दूसरा घट क्या कह रहा है, दूसरा कलश श्री प्रकाश वाणी का, जिसमें से बहुत ही मीठी मधुर ध्वनि क्या हो रही है कि परम धाम की आत्माओं, ब्रज रास में जिसने तुम्हें अपनी प्रेममयी लीला से आनंदित किया था, वही तो इस जागनी ब्रह्मांड में श्री देवचंद्र जी के क्लेवर में लीला करने के पश्चात अब श्री महामती जी के धाम हृदय में प्रत्यक्ष विराजमान होकर लीला कर रहा है। वो स्वरूप की पहचान करवा रहा है हमें दूसरा कलश सुंदर साथ जी, कि वही स्वरूप फिर से आया है। आज हम देखें सारी दुनिया ब्रज लीला का गुणगान कर रही है, और जब तक हम सुंदर साथ को धनी जी के चरण कमल नहीं प्राप्त हुए थे, तो हम सुंदर साथ की भी यही अवस्था थी। हम भी राधा जी का गुणगान करते थे, श्री कृष्ण जी का गुणगान करते थे, सखियों का गुणगान करते थे, पर इस चीज़ का बोध ही नहीं था कि वो सखियाँ कौन थी। हम ही तो वो सखियाँ थी। कृष्ण जी के तन में हमारे ही तो प्रीतम थे, पिया प्राण नाथ जी। और इस जागनी ब्रह्मांड में भी वो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के स्वरूप में आए, और उसके पश्चात श्री मिहिराज जी के तन में आकर विराजमान हुए। अब उनकी पहचान ना करके क्या कह देते हैं कुछ सुंदर साथ उनको। कोई कहता है कि प्राणनाथ जी तो बहुत बड़े संत थे, कोई कह देता है कि प्राणनाथ जी तो बहुत बड़े कवि थे, इतनी बड़ी काव्य की रचना कर दी उन्होंने, इतनी बड़ी वाणी की रचना कर दी। कोई कहता है कि महापुरुष थे। तो सुंदर साथ जी हमारे लिए विचारणीय बात है कि कहीं ना कहीं हम अपने प्रीतम की उस अनंत शोभा को कितनी कम करके वर्णित कर रहे हैं। एक पत्नी होती है ना, पति में भले कोई गुण ना हो ना, फिर भी दुनिया के सामने क्या कहती फिरती है कि मेरा पति तो गुण का भंडार है, मेरे पति में तो इतने अनंत गुण हैं। तो हम कैसी पत्नियां हैं जो अनंत गुणों के भंडार प्रीतम की शोभा को कितना छोटा करके वर्णन कर रहे हैं कि प्राणनाथ जी कोई संत कवि थे। महाराजा छत्रसाल जी ने कैसी पहचान करी थी पिया प्राणनाथ जी की सुंदर साथ जी। डंके की चोट पर कह दिया था कि मेरे घर कोई संत कवि नहीं आए हैं, कोई महापुरुष नहीं आए हैं, मेरे घर मेरी आत्मा के अनादि प्रीतम पिया प्राणनाथ जी आए हैं। ललिता सखी ने कैसी पहचान करी, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी, टूक टूक कर डारूं यातन ऊपर कुंज बिहारी। क्या कहा
कि ये मेरी आत्मा का वही प्रीतम है और इसके ऊपर तो मैं बारंबार बलिहारी जाती हूँ। तो ये पहचान जब तक हमें नहीं होगी सुंदर साथ जी, कैसे हमारी बंद आंखें खुलेंगी, कैसे हम कोई सुख लेने के अधिकारी हो जाएंगे जब हम उस स्वरूप की पहचान ही नहीं कर पा रहे कि हमारे प्रीतम कहाँ विराजमान बैठे हैं और हमसे क्या चाह रहे हैं वो। तो साफ निर्देश है सुंदर साथ जी पिया जी का श्रीमुख वाणी में कि प्रीतम को तिरस्कृत करने की जो तुमने राह अपनाई है ना, तो इस राह पर चलकर तुम कभी भी जागृत होकर अखंड आनंद में बिरहा नहीं कर सकती। प्रीतम को छोटा करने की भूल हमें कभी नहीं करनी है सुंदर साथ जी। अब तीसरा घड़ा जो छठ ऋतु का है विरहा कलश कहलाता है। अब इस विरहा कलश से जो मीठी मीठी ध्वनि आ रही है वो क्या आ रही है सुंदर साथ जी, जैसे कोई मुस्कुराते हुए बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यंग कर रहा हो कि मेरी आत्माओं तुम्हारे शुष्क हृदय को नमन है। तुम्हारी शुष्क बुद्धि जो अपनी चतुराई दिखाती है ना, उस बुद्धि ही तुम्हारे लिए अविश्राप है। धनी जी कहते जिस चतुर बुद्धि के बल पर तुम्हारे हृदय में बिरहा नहीं आ रहा, धनी जी के लिए तुम्हारा ये शुष्क हृदय जो इस संसार में आकर इतना कठोर हो गया कि धनी जी की याद में एक आंसू नहीं उसके हृदय से आंखों से बह रहा, तो इनके चलते ही तुम अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को प्रत्यक्ष नहीं देख पा रही हो, क्योंकि तुमने अपने सिर पर संशयों का पर्वत खड़ा कर रहा है। क्या कहती हो तुम? धनी जी कहते मेरी आत्मा तुम क्या कहती हो? भला मैं अक्षरातीत को कैसे देख सकती हूँ, क्योंकि मैं तो छाया हूँ। पर सुंदर साथ जी धनी जी क्या कहते हैं कि परम धाम की आत्माओं तुम छाया नहीं हो, तुम तो मुझ सूर्य की किरण हो, तुम मुझ सागर की लहर हो और लहर सागर से कभी अलग नहीं हो सकती। सूर्य की गरिमा किससे है? उसकी किरणों से है। पर जो एक नकारात्मक सोच हम आत्माओं की हो गई इन तनों को पकड़ लेने से कि धनी जी को भला कैसे देखा जा सकता है, उनको भला कैसे पाया जा सकता है। उनको पाया जा सकता है सुंदर साथ जी, पर उसके लिए हमें हमारी बुद्धि की चतुराई को साइड करना होगा, हमारे कठोर हृदय में निर्मलता भरनी होगी। और वो निर्मलता कैसे आएगी? हमारा हृदय निर्मल कैसे होगा? धनी जी के गुणों का गान करने से, धनी जी की पूर्ण पहचान करने से, उनके चरणों में पूर्ण समर्पण करने से। तो अब सुंदर साथ जी प्रीतम रूपी सूर्य के सामने जाने से जो आत्मा कहती है कि मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तो उसके लिए क्या कह रही है वाणी के आत्माओं मेरा केवल एक ही आग्रह स्वीकार करो कि तुम मेरे विरहा रस की केवल एक बूंद को अपनी जीवा पर रखकर हृदय में पहुंचा दो। कुछ क्षणों के पश्चात तुम स्वयं कहोगी कि मैं छाया नहीं हूँ, बल्कि मैं तो सूर्य की अनंत प्रकाश फैलाने वाली ही उसकी अंग रूपा अर्धांगिनी हूँ, उसकी किरण हूँ। मेरे बिना उसका प्रकाश भी कैसे फैल सकता है? उसको देखना, उसको पाना, उसको अपने हृदय में बसाना तो मेरा शाश्वत अधिकार है। यदि मैं उसे अपने प्रेम रूपी पिंजरे में तोता बनाकर नहीं रख सकती, तो मुझे ब्रह्म अंगना कहलाने का कोई भी अधिकार नहीं है। ये दावा हमें लेना होगा सुंदर साथ जी। जब तक हम बल नहीं करेंगे ना, दावा नहीं लेंगे, तब तक कैसे काम चलेगा? जब तक हम दास बने रहेंगे,
जब तक हम डर की भक्ति करते रहेंगे, प्रीतम अक्षरातीत जो हमारे हैं, हमारे थे और हमारे रहने वाले हैं, उनके आगे हम जाते हैं तो क्या करते हैं? डर की भक्ति करते हैं ना, अन्य देवी देवताओं की तरह, कि अगर धनी जी को भोग नहीं लगाया तो कहीं वो नाराज ना हो जाएं, हमारा माया में कुछ अनिष्ट ना कर दें। पर असल भोग क्या है? धनी जी को हमने समर्पित क्या करना है? हमारा दिल। जब तक हम दिल धनी जी के चरणों में नहीं रखेंगे कैसे काम चलेगा? उसको हमारे से कुछ नहीं चाहिए। वो खुद अरबों खरबों से भी परे कितने करोड़ों हीरे जवाहरातों का मालिक है वो अक्षरातीत। उसके इशारे मात्र से ये ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं, उनके 7 अंग के इशारे मात्र से। तो उनको हमसे क्या चाहिए सुंदर साथ जी? हमारा समर्पण चाहिए। हम वो इतना चाहते हैं कि मेरी आत्माओं, तुम अपना दिल मेरे चरणों में रख दो। तुम ये दिल कह दो कि धनी जी तुम्हारा है और हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम हमारे दिल में आ जाओ, बस इतना मांग लो। वो हमसे नहीं हो रहा, वो हमसे नहीं हो रहा। इसी कारण हम फजीत हो रहे हैं, हम बाजी हार रहे हैं सुंदर साथ जी। पर धनी जी कैसे इश्क के सागर हैं, वो हमें जिताना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आत्माओं की हार में मेरी ही हार है। अगर उनका प्रेम हारता है तो धनी जी का प्रेम ही हारेगा। हम आत्माओं के अंदर किनका प्रेम है? सब कुछ उन्हीं का तो है। तो बार बार हमें समझा रहे हैं। धनी जी ने हमसे वायदा भी किया था परम धाम में कि आत्माओं, तुम माया के खेल में जाकर भूल जाओगी, पर मैं भेजूंगा रसूल, पर मैं तुम्हारे ऊपर अपना रसूल भेजूंगा। स्वयं भी आऊँगा, स्वयं आके तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा, तुम्हें रास्ता दिखाऊँगा और तुम उस रास्ते पर चल लेना। उस रास्ते पर अगर तुम चल लोगी तो देखोगी कि मैं एक पल भी तुमसे दूर नहीं। और धनी जी अब रास्ता दिखा रहे हैं, पर अगर हम रास्ता नहीं देख रहे हैं तो किसकी दृष्टि में खोट है सुंदर साथ जी? ये हमें स्वयं आत्म मंथन करना है। धनी जी तो दिखा रहे हैं, हर तरह से समझा रहे हैं, कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने अपना वायदा पूरा करने में। पर हम कहीं ना कहीं अपना वायदा भूल गए हैं जो हमने धनी जी से किया था। हमने धनी जी से क्या वायदा किया था कि धनी जी देखते हैं क्या आपकी माया कर लेगी, क्योंकि हम आपसे इतना प्रेम करते हैं, आपको कभी भूल ही नहीं सकते। अब धनी जी कितना प्रेम करते हैं वो धनी जी दिखा रहे हैं, हम कितना करते हैं वो हमें पता है ना सुंदर साथ जी, कि हमसे कितना बड़ा अपराध हो रहा है इस माया में। अब चौथा घड़ा जो पूर्ण समर्पण कलश है। पूर्ण समर्पण कलश क्या कहता है कि आत्माओं, भले ही मेरा आकार छोटा है किंतु तीनों घड़ों के ऊपर मैं विराजमान हूँ। अब 3 घड़े कौन से? श्री रास कलश, श्री प्रकाश कलश और श्री खटरूती कलश। अब कहते तीनों के ऊपर मैं विराजमान हूँ, क्योंकि तुम तीनों का अस्तित्व मेरे से ही है। प्रेम भी बिना समर्पण के पूरा नहीं है, पहचान भी बिना समर्पण के अधूरी है, और बिरहा भी बिना समर्पण के नहीं हो सकता। अब सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं? मेरे कारण ही सबको कलश कहलाने की शोभा मिली है, और हम चारों का समूह ही बड़ा कलश है। बड़े कलश के रूप में चारों ग्रंथ कौन कौन से? श्री रास, श्री प्रकाश, श्री खटरूती और श्री कलश की वाणी, चारों के रूप में सुंदर साथ जी अब ये बड़ा कलश है जो एक ही रूप होकर एक ही कलश के रूप में शोभा दे रहा है, कलश की वाणी के रूप में शोभा दे रहा है, और कह रहा है कि परम धाम की आत्माओं, मेरा तुमसे केवल इतना ही कहना है कि भले ही तुम्हारे पास प्रेम है, ज्ञान है, विरहा है, परंतु यदि तुम्हारे पास समर्पण नहीं है ना, तो फिर कहीं ना कहीं ये भी अधूरी हैं। और समर्पण में क्या है कि परम धाम में जो धनी जी का स्वरूप विराजमान है, और उस स्वरूप में
और श्री महामती जी के धाम हृदय में जो स्वरूप विराजमान है, उस स्वरूप में हम किसी भी तरह का भेद करते हैं, अंतर करते हैं सुंदर साथ जी, तो हमारी सारी निधियां निथर्क हो जाएंगी सारी। भले ही कितना हम कहें हमारे में प्रेम है सुंदर साथ जी, बहुत बड़ी बात है, ये ध्यान से समझने वाली बात है कि श्री महामती जी के धाम दिल में जो स्वरूप विराजमान बैठा है, उनकी शोभा को हम परम धाम वाले स्वरूप से किसी भी तरह से छोटी करके आंकते हैं ना, या उनसे अलग आंकते हैं, तो ये हम बहुत बड़ी भूल करते हैं। ये वाणी हमें उन्हीं स्वरूप की पहचान बताती है कि जो महामती जी के हृदय में स्वरूप विराजमान है और परम धाम में स्वरूप विराजमान है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो जागनी ब्रह्मांड में भी धनी जी साक्षात विराजमान बैठे हैं हमारे लिए, और हम खोजते कहाँ हैं धनी जी को, कहाँ खोजते घूम रहे हैं, कोई कहाँ खोज रहा है, किस स्थान में, कोई किस स्थान में, कोई मंदिरों में, कोई मस्जिदों में, कोई कहाँ, पर किसी को पता ही नहीं कि वो प्रीतम तो साक्षात महामती जी के धाम हृदय में आज भी विराजमान बैठे हैं। और जब तक ये खेल है, जब तक ब्रह्म आत्माएं इस खेल में है, तब तक वो विराजमान ही रहेंगे, हमें छोड़कर जाने वाले नहीं हैं धनी जी। ये उनका प्रेम है। अब सुंदर साथ जी, बहुत ही प्यारा सा सिखापन हमारे लिए कलश की वाणी से है, और कलश की वाणी का जो अवतरण है वो सूरत में हुआ था 1733 ईस्वी में, और जिसका हिंदुस्तानी भाषा में रूपांतरित हुआ था वो 1736 में अनूप शहर में हुआ था। तो अब सुंदर साथ जी, आशा है कि सब सुंदर साथ को ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि कलश की वाणी क्या है और कैसे तीनों वाणियों के ऊपर इनकी शोभा है, तीनों अंगों के ऊपर। अब सुंदर साथ जी, पहली एक चौपाई से हम शुरुआत करते हैं। प्रेम प्रणाम जी किरण दी। फर्स्ट चौपाई। प्रेम प्रणाम जी। सुनियो बानी सुहागनी, होती जो अकत अगम। सुनियो बानी सुहागनी, होती जो अकत अगम। सो भी तक कहूँ तुमको, उड़ जासी सब बरम। सो भी तक कहूँ तुमको, उड़ जासी सब भरम। प्रेम प्रणाम जी, राशामा जी। प्रेम प्रणाम जी। श्री महामती जी कहते हैं कि प्राणेश्वर अक्षरातीत की अंग रूपा आत्माओं, अब तुम परम धाम की वह अनुपम वाणी सुनो, जो आज दिन तक शब्दों में प्रकट नहीं हो सकी थी और सभी के लिए अप्राप्य बनी हुई थी। अप्राप्य किसको कहते हैं? दुर्लभ, जो मिलना दुर्लभ हो। इसे आत्मसात कर लेने पर तुम्हारे मन के सभी संशय समाप्त हो जाएंगे। इस ब्रह्मवाणी का अवतरण कैसे हुआ, वह संपूर्ण घटनाक्रम तुम्हें बता रही हूँ। क्या कह रहे हैं महामती जी? सुनियो वाणी सुहागनी। सुहागनी किसको कहा है सुंदर सा जी? परम धाम की बेब्रह्म आत्माएं, जिनका अखंड सुहाग है, जो अखंड सुहागी आत्माएं हैं। इस ब्रह्मांड में भी हम एक स्त्री को सुहागिन कहते हैं जिनका पति होता है, पर वो अखंड सुहागनी तो नहीं कह सकते ना उसको। संसार के में वो सुहागनी कब तक है? जब तक उसका पति है। लेकिन एक ब्रह्म आत्मा अनादि काल से सुहागिन है, जिनको श्री गुरुवाणी में कहा है, नानक तन सुहागनियां जिन्ना साहिब नाल प्यार।
जिनका अनादिकाल से अपने प्रीतम से प्रेम है और जिनका अखंड सुहाग है, कभी ना मिटने वाला, कभी ना छोड़ने वाला। इस संसार के पति तो क्या हैं, आज हैं कल किसी का भी पति है पत्नी है, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ये नश्वर संसार है। पर एक वो अखंड अनादि प्रीतम ऐसा है जो हमें एक पल के लिए भी कभी छोड़ेगा नहीं। तो उन्हीं सुहागनियों को संबोधित करते हुए महामती जी कहते हैं, सुनियो वाणी सुहागनी होती जो अकथ अगम। कौन सी वाणी सुना रहे हैं, जो आज दिन तक किसी ने कही नहीं थी, अकथ। आज दिन तक सृष्टि में अनेकों ग्रंथ अवतरित हुए, पर किसी ने भी परम धाम के विषय में, उस अक्षरातीत के विषय में, उनकी खिलवत के विषय में, उनके सागरों के विषय में, उनके हृदय के विषय में नहीं बताया सुंदर साथ जी। तो ये वाणी क्या है, धनी जी के दिल के वचन है। ये वाणी वो वाणी है जो आज दिन तक संसार में कभी भी कही नहीं गई थी। और क्यों नहीं कही गई थी, क्योंकि आज दिन तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पिया परब्रह्म स्वयं इस धरा में आए थे। अब इस धरा में वो स्वयं आए और अपनी परम धाम की संपूर्ण न्यामतें लेकर आए। ब्रज में वो आए, पर ब्रज में श्री मुखवाणी को नहीं लेकर आए। और अब स्वर्णिम अवसर सारे संसार को प्राप्त हुआ कि धनी जी के श्री मुखवाणी के आने से धनी जी की पहचान करने का, धाम की लीलाओं का सुख लेने का सबके लिए दरवाजा खुल गया। सो बीतक कहूँ तुमको उड़ जासी सब भ्रम। अब मैं तुम्हें वो बीतक बताने जा रही हूँ। बीतक क्या है सुंदर साथ जी? बीतक की हम बात जब करते हैं तो हम सुंदर साथ क्या सोच लेते हैं कि श्री जी के साथ चौथे दिन में, पांचवें दिन में प्राणनाथ जी की जो लीला हुई वही बीतक है। पर बीतक क्या है? परम धाम से लेकर इस जागनी ब्रह्मांड तक आज दिन तक जो कुछ घटित हुआ है, जो कुछ घटित हो रहा है और जो कुछ आगे घटित होगा, वो सारा घटनाक्रम ही बीतक है। अब श्री मामती जी कहते मैं वो बात बता रही हूँ, वो बीतक बता रही हूँ कि ये ब्रह्मवाणी का अवतरण कैसे हुआ, क्या कारण बना इस श्रीमुख वाणी के अवतरण का, जो सुन के तुम्हारे उड़ जासी सब भ्रम, जिसको सुनने मात्र से तुम्हारे सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। संशय हमारे दिल में कब तक होते हैं? जब तक माया का अंधकार होता है, जब तक पूर्ण पहचान नहीं होती है। अब श्रीमुख वाणी हमें सारे संशयों का निवारण कर देगी। हमें श्रीमुख वाणी बताएगी कि परम धाम की आत्माओं, कैसे तुम इस खेल को देखने आई, कैसे धनी जी तुम्हारे साथ आए और क्या क्या इस खेल में आने का तुम्हारा लक्ष्य है, तुम्हारा उत्तरदायित्व है। सारे संशयों का निवारण करेंगे धनी जी हमारा श्रीमुख वाणी के द्वारा। सुंदर सर जी वो सुनते हैं आगे। प्रेम प्रणाम जी। जी राशा जी दीदी 2 नंबर चौपाई लो। रास कहा कछु सुन के अब तो मूल अंकुर, रास कहा कछु सुन के अब तो मूल अंकुर, कलश होत सवन को नूर पर नूर सिर नूर, कलश होत सवन को नूर पर नूर सिर नूर। प्रेम प्रणाम जी राशा जी। प्रेम प्रणाम जी। अब क्या कह रहे हैं श्री मामती जी? श्री मामती जी की आत्मा कह रही है कि हे सुंदर साथ जी, मैंने हवसा में श्री राज जी के मुखार बिंद से सुनकर कुछ रास का वर्णन किया है। अर्थात मेरे धाम हृदय में युगल स्वरूप ने विराजमान होकर
रास ग्रंथ का वर्णन किया है, अब तो मेरे परम धाम का मूल अंकुर भी जागृत हो गया है। यह कलश ग्रंथ रास और प्रकाश के ऊपर विशेष कलश के रूप में शोभायमान हो रहा है। अब सुंदर सा जी, महामती जी क्या कह रहे हैं कि मैंने ये वचन धनी जी के मुखार बिंद से स्वयं सुने हैं और कुछ वर्णन किया है। कुछ का भाव कि कुछ धनी जी के दिल, धनी जी की जो बातें हुई वो तो अनंत थी। धनी जी के दिल में तो अनंत सागर हैं, पर उसका शब्दों में कुछ असीम ही वर्णन हुआ है। सुंदर सा जी, इस चौपाई को भाव अर्थ से हम समझते हैं। अब देखिए, कुछ शब्द का प्रयोग जो हुआ है, इसका तात्पर्य है कि जो महारास है वो शब्दातीत और असीम है। महारास शब्दातीत, कितनी लंबी वो रात्रि थी, कितनी आनंदमयी वो रात्रि थी, वो तो शब्दों में वर्णन हो ही नहीं सकता। पर धनी जी ने बेशुमार को ल्याए शुमार में, बेशुमार शोभा को शुमार में लाकर शब्दों में वर्णन करा, तो कहा है कुछ अंश मैंने वर्णन करा है। अब संपूर्ण महाराज का वर्णन नहीं हुआ है सुंदर सा जी, कुछ ही वर्णन हुआ है। परम धाम के भाव में दृढ़ विश्वास के साथ भावित हो जाना ही मूल अंकुर का जागृत होना है। इसमें कहा ना महामती जी ने कि अब तो मेरा मूल अंकुर भी जागृत हो गया है। अब मूल अंकुर कब जागृत होता है? जब हम परम धाम के भावों में डूब जाते हैं कि मैं क्या हूँ, पर आत्म की नज़र हूँ, पर आत्म जैसा ही मेरा स्वरूप है। मैं तो अक्षरातीत की अभिन्न स्वरूपा हूँ, श्यामा जी की अंग रूपा हूँ। जब हम परम धाम के उस प्रेममय भावों में डूबे रहते हैं ना, तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो मूल अंकुर है वो जागृत हो गया है। और क्या कहा है? तारतम वाणी के प्रथम ग्रंथ रास में उस अभिन्न प्रेममय लीला का मनोहारी चित्रण किया गया है। उस रास ग्रंथ का भी सार तत्व यह है कि वह सच्चिदानंद पारब्रह्म इस जागनी लीला में कहाँ विराजमान है, कहाँ विराजमान होकर लीला कर रहे हैं, इसका वर्णन प्रकाश ग्रंथ में दर्शाया गया है। अब रास का हम सार देखें तो क्या है कि जिनके साथ हमने प्रेममय लीला करी वो स्वरूप अब इस जागनी ब्रह्मांड में कहाँ है, वो पहचान करनी है। और वो पहचान हमें करवाती है प्रकाश की वाणी। और प्रकाश ग्रंथ का भी सार तत्व क्या है सुंदर सा जी, कि परम धाम में विराजमान मूल स्वरूप श्री राजी एवं श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान राजी में कोई भी अंतर नहीं है। ये हमें कलश की प्रकाश की वाणी बताती है। प्रकाश की वाणी का ये सार तत्व है। और इस सत्य की पहचान करने वाले का जीवन धन्य धन्य हो जाता है। और यह सत्य हमें कलश वाणी में दर्शाया गया है कि परम सत्य है। कोई मत कहना कि ये बात झूठ है, कोई मत कहना कि श्री महामती प्राणनाथ जी और परम धाम वाले राजी अलग हैं। ये परम सत्य है, ये वाणी बता रही है। और नूर का तात्पर्य ही सार तत्व से है। नूर कहा है ना, नूर पर नूर सिर नूर। अब नूर का तात्पर्य है सार तत्व। कलश गुजराती में इसे ही प्रकाश शब्द से संबोधित किया गया है। और रास ने प्रकाश थयो ते प्रकाश नो प्रकाश। अब कहा है नूर पर नूर सिर नूर। एक नूर किसको कह दिया? रास की वाणी को। दूसरा नूर प्रकाश की वाणी। और तिनके सिरों पर भी जो नूर है वो कलश की वाणी है। ठीक है सुंदर सा जी, क्लियर हुआ ना ये बात चौपाई सबको? बहुत ही गहन बातें हैं सुंदर सा जी। एक एक शब्द को अगर हम अपने हृदय में उतारेंगे ना, तो वाणी की गहराई हमें समझ आएगी कि धनी जी एक एक शब्द में हमें क्या समझाना चाहते हैं। एक नूर परम धाम का राज की वाणी में,
जो हमें समझाया, और फिर दूसरा नूर प्रकाश की वाणी में हमारे ऊपर कर दिया धनी जी ने, नूर उजाला, और तीसरा नूर उसके ही ऊपर कलश की वाणी देकर, नूर पर नूर सिर नूर। प्रेम प्रणाम जी, आगे सुनते हैं। प्रधान जी राशा कथियल तो कही सुनी पर अकत न एते दिन, कथियल तो कही सुनी पर अकत न एते दिन, सो तो अब जाहिर भई जो आज्ञा थे उत्पन्न, सो तो अब जाहिर भई जो आज्ञा थे उत्पन्न। प्रणाम जी राशा। प्रेम प्रणाम जी। श्री मामती जी कहते हैं कि सुंदर साथ जी, आज दिन तक इस संसार में शर जगत से संबंधित ज्ञान को ही कहा और सुना जाता रहा। कथियल तो कही सुनी, जो कही हुई, कथियल जो इस संसार का नश्वर ज्ञान था, पर अकथ न एते दिन। अकथ कौन सी वाणी है? हमारी श्रीमुख वाणी। ये वाणी अकथ है, जो आज दिन तक किसी ने भी नहीं कही थी। इस शब्दातीत परम धाम के बारे में कुछ भी कहा नहीं जाता था। अब पर क्या किया? सो तो अब जाहिर भई। अब महामती जी कहते, अब धाम धनी के आदेश से परम धाम की वो ब्रह्म वाणी अवतरित हुई है, जो मेरे धाम हृदय से प्रकाशित हो रही है, जो आज्ञा थे उत्पन्न। आज्ञा मतलब धनी जी की आज्ञा से। श्री मामती जी कहते, कोई ना कहना कि ये वचन श्री इंद्रावती ने कहे हैं, कोई ना कहना कि ये वचन श्री मेहराज जी ने कहे हैं। ये वचन किनकी आज्ञा से उत्पन्न हुए हैं? धनी जी की आज्ञा से। सो आज्ञा से उत्पन्न, और उस वाणी को महामती जी कहते मैं जाहिर कर रही हूँ, जो धनी जी ने मेरे से प्रत्यक्ष बातें की हवसा में, साक्षात अपना दीदार देकर मुझे सारी वास्तविकता बताई कि ब्रह्म आत्माओं, कैसे तुम परम धाम से आई, कैसे तुम ब्रजरास में गई, क्या क्या वहाँ लीला हुई, क्या क्या आगे जागनी के ब्रह्मांड में होने वाला है, कैसे परम धाम से 2 सखियाँ आई हैं जो आगे उनके ऊपर जागनी का प्रकाश है, कैसे शाह कुंडल शाह कुमार की वास्तविकता बताई। सारा कुछ उजाला कर दिया धनी जी ने इस वाणी में, क्योंकि ये धनी जी के हुक्म से विराजमान हुई। आज दिन तक संसार में कितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी धर्म शास्त्र हैं सुंदर साथ जी, किसी में भी परम धाम की बात नहीं मिलती है, क्योंकि सारे धर्म शास्त्र क्या है? स्वाप्निक बुद्धि के हैं। कुछ में अक्षर ब्रह्म जी के द्वारा भी जहाँ पर साक्षियाँ मिलती हैं हमारे परम धाम की, धनी जी की, कहे गए हैं, पर ये जो हुक्म से वाणी उतरी है, धनी जी के खरीदे के वचन है ये वाणी, इसलिए श्रीमुख वाणी की तुलना किसी भी ग्रंथ के साथ नहीं हो सकती सुंदर साथ जी। ये बहुत अनुपम और अपार निधि धनी जी ने हमें दी है। इस वाणी की गरिमा को हमें समझना होगा। हम वाणी को बहुत हल्के में ले लेते हैं। अब सुंदर साथ जी देखा जाता है ना, कई सुंदर साथ के घरों में भी देखा जाता है, वाणी ऐसे ही पड़ी होती है कि जैसे कोई गरिमा का सुंदर साथ को ध्यान नहीं रहता। ये श्रीमुख वाणी हमें तो अनमोल निधि मिली है, लेकिन अगर हम ना सिख पंथ में भी देखें तो वो अपनी गुरुवाणी का कितना सम्मान करते हैं सुंदर साथ जी, आप सब अच्छे से जानते हैं। जहाँ से गुरु ग्रंथ साहब को गुजरना होता है, उनके जो मानने वाले हैं ना, वो सड़कों पर भी झाड़ू लगा रहे होते हैं कि यहाँ से हमारे गुरु जी गुजरेंगे, क्योंकि गुरु जी ने क्या कहा था? गुरु मानियो ग्रंथ। वो ग्रंथ के रूप में गुरु को ही साक्षात मानते हैं और इतना सम्मान करते हैं। पर हम सुंदर साथ के घरों में देखा जाता है, कहीं इधर वाणी फेंकी पड़ी है, कभी उधर फेंकी पड़ी है, कोई सम्मान ही नहीं। कई बार तो सुंदर साथ पढ़ते हैं तो अपने घुटनों पे रख के वाणी को बैठे होते हैं,
क्योंकि हम हल्के में ले रहे हैं ना सुंदर साथ जी। हमें इस वाणी की गरिमा का पता नहीं है। इस वाणी की बरकत से सारा ब्रह्मांड अखंड होना है। ये वो वाणी है जिसे पाने के लिए, सुनने के लिए आज दिन तक त्रिदेवा भी तरसते रहे हैं कि कब वो धाम का वचन मुझे सुनने को मिलेगा। ऋषि मुनि करोड़ों सालों से साधनाओं में लीन पड़े हैं कि कब वो पार का वचन आएगा, पार का ज्ञान आएगा, जिसे सुनकर हमें अखंड मुक्ति मिलेगी। तो हम कितना हल्के में अपने धनी जी के वचनों को ले रहे हैं। एक जो पति की सौभाग्यशाली आज्ञाकारी पत्नी होती है ना, वो क्या करती है, पति के वचनों का मान रखती है। जो सच्ची पत्नी है, आजकल वाली पत्नियां नहीं कि जो पतियों को कुछ समझती नहीं है। जो सच्ची पत्नी है ना, वो क्या कहेगी, पति ने कोई निर्देशन कर दिया ना तो उसको मानेगी, है ना, कि मेरे पति ने ये वचन कहे थे। कहीं परदेश में पत्नी जा रही है, पति कोई सिखापन दे के भेजेगा ना कि वहां जाकर तुम ऐसे करना, तो जो पति व्रता नारी है वो मान रखेगी कि मेरे पति ने कहे हैं वचन। तो हमारे पति ने तो इतने अनमोल वचन कहे हैं सुंदर साथ जी, हमें उनकी गरिमा का क्यों नहीं एहसास होता? हम क्यों एक एक वचन को पढ़ के अपने हृदय में आत्मसात नहीं कर पाते? क्यों माया से हमें इतना अधिक लगाव हो गया है कि धनी जी के मीठे वचन हमें सुनाई नहीं दे रहे, हमें धनी जी की गरिमा का ही पता नहीं चल रहा कि हमें मिला क्या है। हमें जल्दी मिल गया, आसानी से मिल गया, शायद इसलिए हमें कीमत का पता नहीं। पर अगर पूछा जाए उन ऋषियों मुनियों से कि तुम घर बार छोड़कर करोड़ों सालों से तपस्याओं में लीन बैठे हो, तुम्हें क्या चाहिए, तो वो क्या कहेंगे? हमें पार का एक शब्द ही कोई बता दे, हमें वो ज्ञान ही कोई बता दे कि परमात्मा है तो कैसा है, कैसा उसका स्वरूप है, कैसी उसकी लीला है। पर हमें नहीं इसका एहसास हो रहा सुंदर सा जी। ये एहसास हमें वाणी में धनी जी बारंबार करवा रहे हैं। तो धनी जी को अगर हम पाना चाहते हैं, सबसे पहले उनके वचनों को फॉलो करना पड़ेगा। एक अध्यापक जब बच्चे को कक्षा में पढ़ाता है ना, तो सबसे पहले क्या करता है, जो इंटेलिजेंट बच्चा बनता है वो कैसे बनता है या समझदार होता है, वो अध्यापक की हर एक बात को नोटिस करता है। कोई भी बात उससे छूट जाती है ना तो फिर से पूछता है, फिर ही वो पूरी अच्छे से क्लियर कर पाता है ना अपनी परीक्षा को। ऐसे ही धनी जी ने हमें एक एक शब्द में समझाया है। हमें कुछ बात हृदय में नहीं उतरती, फिर से वाणी को खोलिए, फिर से धनी जी से समझिए, धनी जी हमें कैसे बता रहे हैं माया से निकलने का मार्ग। पर उसके लिए हमें विश्वास लाना होगा वाणी के ऊपर। जब तक हम वाणी के वचनों के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे ना, तब तक हम कैसे चलेंगे सुंदर साथ जी? तो ये बहुत जरूरी है। अब पहला निर्देशन हमें क्या मिला, पहली और दूसरी चौपाई से, कि धनी जी की गरिमा को छोटा नहीं करना। वो कोई संत नहीं है, कवि नहीं है, महापुरुष नहीं है। महामती जी के धाम हृदय में जो विराजमान बैठे हैं वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वही अक्षरातीत हैं जो अनादिकाल से थे, हैं और अनादिकाल तक रहने वाले हैं, वो प्रीतम। और फिर उनकी पहचान करके अपना समर्पण रूपी सर उनके चरणों में जो आत्मा रखेगी, वो वाणी के वचनों पर चलेगी, विश्वास करेगी। हर एक का वचन गलत हो सकता है सुंदर सा जी। आज मैं आपसे कुछ कह दूं अपने अनुभव से, वो गलत हो सकता है, ठीक है। कोई भी सुंदर साथ किसी को कुछ कह रहा है वो गलत हो सकता है, पर श्रीमुख वाणी का वचन गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये बुद्धि से कहे गए वचन नहीं है। ये धनी जी के दिल की बातें हैं, इनको गहरे में लेना है, गहराई में उतरना है इनकी। जब तक हम गहराई में उतरेंगे नहीं, तब तक हम वो रस नहीं पी पाएंगे। ये बहुत प्यारा निर्देशन है सुंदर सा जी। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। महामती जी के हर निर्देशन का पालन करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम धनी जी के प्रेम का सिंहासन का अधिकार पाना चाहते हैं तो पहले हम अपना ये कर्तव्य पूरा करें। जब तक हम कर्तव्य पूरा नहीं करेंगे, हमें अधिकार भी मिलने वाला नहीं है। अधिकार मांगने के अधिकारी हम तब हैं जब महामती जी के इन वचनों को हम फॉलो करें। प्रेम प्रणाम जी।